ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्ते कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का नित्य भागवत कथा में बहुत बहुत स्वागत है। हम नियमित कुछ ना कुछ बहुत महत्वपूर्ण विषय में चर्चा करते हैं। आज फिर हम उसी महत्वपूर्ण विषय की चर्चा को दोहराएंगे। और आज ब्रह्मा जी दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय में बता रहे हैं कि भगवान चतुष्कुमार रूप में क्यों आए थे। चतुष्कुमार कौन है? सनत कुमार, सनंदन और सनातन, इस रूप में भगवान आए थे। तो ये भगवान का ज्ञान अवतार कहलाता है। तो और आज हमारे बीच बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न उत्तर भी हैं, जैसे घर को स्वर्ग कैसे बनाएं, परमजीत प्रभु ने पूछा था। अंजलि माता जी ने पूछा कि कभी कभी बहुत मन लगता है जपा करने में, कभी कभी मन नहीं लगता है, क्या करें, है ना, कैसे, तो ये ऐसा क्यों है। और भी प्रश्न है इसमें कि अगर एक सेवा है और साथ में जपा करना है तो फिर सेवा करें कि जपा करें, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और एक प्रश्न है संतोषी माता जी का, जिसमें उन्होंने प्रश्न पूछा है कि रावण का जब वध हुआ तो उसके साथ क्या हुआ था, उसको मोक्ष प्राप्त हुआ था कि क्या हुआ था। तो ये हमारे जो प्रश्न जो है, और साथ में भागवतम का ये वाला श्लोक आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर एक दो प्रश्न कोई रह गया, जिस सीक्वेंस से हमने प्रश्न बोला उसी सीक्वेंस में आंसर करेंगे, तो उसको हम कल ले लेंगे, क्योंकि अपने पास केवल आधे घंटे। कहते हैं ब्रह्मा जी 2.7.5 में, तप्तं तपो विविध लोकस्य सृष्टयामि आदौ सनात् स्वतपसः स चतुसनो भूत प्राकल्प संप्लव्य विनष्टमिहात्म तत्त्वं सम्यक् जगात् मुनियो यद चक्षतात्मना। कह रहे हैं विभिन्न लोगों की उत्पत्ति करने के लिए मुझे तपस्या करनी पड़ी, और तब भगवान मुझसे प्रसन्न होकर चारों कुमार के रूप में अवतरित हुए। आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं या घर का काम करते हैं, आपको लोग चाहिए ना। और कैसे लोग चाहिए? जो आपका सपोर्ट कर सके, ना कि पैर पकड़ के खींच सके। अगर आपके पास टीम अच्छी है तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे, ये मानते हैं ना। अगर टीम का मतलब क्या हुआ, जैसे घर में आप हैं
और घर में आपको जो है कोई भी एक फंक्शन रखना है, अगर जो है फंक्शन है तो उस फंक्शन में आपको प्रोग्राम अगर पूरा कंप्लीट अच्छे से करना है तो क्या करना पड़ेगा, टीम आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। कोई खाना बनाएगा, कोई बाहर से लोग आएगा, कोई इनविटेशन देगा। अब ब्रह्मा जी ने सोचा अब तो मुझे सृष्टि बनानी है और मैं अकेला, मैं सृष्टि भगवान के बिना मदद के कैसे बना पाऊंगा। उसी ढंग से जब कोई इंसान ये सोचता है, कोई व्यक्ति ये सोचता है कि वो सारा कार्य बिना भगवान की मदद के कर लेगा, वो बहुत मुश्किल में है। क्योंकि अगर भगवान ने मदद नहीं करी तो उसका एक काम नहीं होगा, नॉट इवन अ सिंगल वर्क, कोई काम नहीं होगा। इसलिए भगवान का मदद तो बहुत जरूरी है, और भगवान की मदद के बगैर तब ये कहते हैं क्या करूं, यानी कोई तो मेरे पास अवतारा है, यानी कोई भगवान किस रूप में, किसी रूप में तो मेरे पास में आए। तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने क्या किया, पूरा ध्यान लगाया, और ध्यान लगा करके ब्रह्मा जी ने भगवान को बोला कि मुझे, क्योंकि पिछली सृष्टि क्यों खत्म हुई थी, जब ब्रह्मा जी का कल्प खत्म हुआ था तो लास्ट सृष्टि में क्या हुआ था, सबका ज्ञान खत्म हो चुका था। जैसे अभी देखिए सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग में आते आते इस लोग भूल गए कि उनको कौन है। मैं पूछूं आप कौन है, अरे मैं तो फलाना हूं, मैं तो XY से कोई नाम बता देंगे, मैं उमेंद्र हूं, अपना नाम बता दिया। अरे आप यही हैं क्या, आप असली में कौन है, आपका संबंध किससे है, जो आपको आंखों के सामने दिख रहा है संबंध इससे है क्या। अगर संबंध इनसे असली वाला होता तो जो साधु लोग होते हैं इस संबंध को छोड़ के क्यों चले जाते हैं। यानी कोई ना कोई एक कारण है, कोई एक रीजन है जिसकी वजह से वो घर छोड़ करके चले जाते हैं। यानी किसके पास जाते हैं, किससे संबंध जानने के लिए जाते हैं। कोई तो एक व्यक्ति होगा, कोई तो होगा जिससे जानने के लिए जंगल चले जाते हैं। वो है हमारे भगवान, भगवान से संबंध स्थापित करने के लिए जाते हैं। तो जो ज्ञानी होता है आध्यात्मिक क्षेत्र में, वही क्यों चला जाता है। तो कहते हैं जैसे जैसे हमें ज्ञान होता है, आत्म साक्षात्कार होता है और हमारी आत्मा विकसित होती है, जो कि अभी सुषुप्त पड़ी हुई है, जब वो विकसित होती है तो हमारा शरीर आध्यात्मिक होता है, और तब हमें भगवान से वियोग का इतना जोर अंदर से लगता है कि लगता है कब मेरी भगवान से मिलन होगा। इसलिए व्यक्ति, और तब उसको संसार का हर सुख मिट्टी लगने लगता है, उसको मिलने वाला हर सुख ऐसा लगने लगता है जैसे ये मेरे साथ क्यों है, आज जो बहुत अच्छा लग रहा है वो उसको बुरा लगने लगता है। अरे लोग इसमें क्यों पड़े हुए हैं। कहा जाता है ना, जो संत छोड़ता है वो भोगी भोगता है। संत ने क्या छोड़ा, संत ने यहाँ पे उपस्थित जितने भी सुख हैं सब कुछ छोड़ दिए। संत ने ये सब छोड़ दिया ना, इंद्रिय भोग छोड़ दिया, लालसा छोड़ दी, लौल्यम छोड़ दिया, अत्याहारा प्रयास प्रजलपान यमाग्रह, ये सब छोड़ दिया। अति आहार नहीं, प्रजल्प नहीं, कुछ भी नहीं, केवल क्या चीज करा, केवल भगवान की भक्ति के लिए और भगवान से मिलने के लिए उसके अंदर श्रद्धा बनी रही। इसलिए योगी जो ये छोड़ता है, भोगी वो भोगता है। योगी ने सब छोड़ दिया है और भोगी उसको भोग रहा है। जिस तरह से एक व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई विष्ठा को सूकर आके खा लेता है, वैसे भोगी व्यक्ति इस तरह से भोगता है जो संत लोग छोड़ देते हैं। तो कहते हैं इधर जब सृष्टि का जब पिछले सृष्टि में कल्प में क्या था, पिछले कल्प में नष्ट हो गया था, ये सब जो ज्ञान है भगवान का विनष्ट हो गया था। तो ये कहते हैं ब्रह्मा जी, अभी पिछले सृष्टि में जो विनष्ट हुआ, मुझे इस बार उसको लेकर के आगे जाना है, मैं कैसे आगे लेके जाऊं। तो उसके लिए भगवान आप मेरी मदद करिए। और भगवान की जब ब्रह्मा जी ने तपस्या करी तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि भगवान चतुष्ट कुमार रूप में आए, सनत कुमार, सनंदन और सनातन, इस रूप में आए। और आकर के ये कौन से अवतार है भगवान के, ज्ञानावतार है। ये ज्ञानावतार आकर के इन्होंने जितने ज्ञान बांटे वो सब ऋषि मुनियों ने, संतों ने पकड़ लिए। तो प्रभा जी कहते हैं जो इस चतुष्ट कुमार द्वारा दिए गए ज्ञान को जो अपने हृदय में धारण करता है वो आत्म साक्षात्कारी बन जाता है, वो आत्म साक्षात्कार उसको हो जाता है। कितनी उत्तम बात कही। और कहते हैं भगवान एक होता है सनातन शब्द और एक होता है सनातनतम। जीव जो है वो सनातन है, यानी आत्मा सनातन है। कभी जैसे ऊर्जा की डेफिनेशन जो आप सुनते हैं है ना,
एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, नॉट बी क्रिएटेड, ना, नॉट बी क्रिएटेड, नॉट नेवर बी डिस्ट्रॉयड। यानी ऊर्जा का ना कभी नष्ट किया जा सकता है, ना ही उसको बनाया जा सकता है। वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह से आत्मा को कभी नष्ट और विनष्ट नहीं कर सकते ना, वो तो भगवान का अंश है। क्या होता है, कभी वो इंसान के फॉर्म में आता है, कभी वो जानवर के फॉर्म में आता है, अलग अलग फॉर्म में आता रहता है, इंसान और जानवर में कन्वर्ट होता रहता है। और जब वो शुद्ध हो जाता है तो सीधे गोलोक पहुंच जाता है। वैसे ही भगवान जो जीव है सनातन है, लेकिन भगवान सनातन तम है। यानी सनातन और सनातन तम में बहुत अंतर है। भगवान का अंश जीव सनातन है, तब तो भगवान सनातन तम होते हैं। कहते हैं भगवान 4.11 भगवद गीता में बोलते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम। मेरी शरण में जो जिस भाव से आता है मैं उसको उसी भाव से ग्रहण कर लेता हूँ, उसी भाव से फल लेता हूँ। हमारा फल क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है कि हम भगवान के पास शरणागत होकर के जाएं। मांगना नहीं है मुझे घर दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो। भगवान से वो क्या मांग रहे हैं, भगवान से वैराग्य मांगना है। उदाहरण देखना है ना, जब भक्ति करते हैं, नाम का उच्चारण करते हैं, तो हर जगह हमें क्या नजर आते हैं, केवल भगवान नजर आते हैं, केवल भगवान। प्रहलाद महाराज से पूछा हिरण्याकश्यपु ने, प्रहलाद तुम्हें हर जगह भगवान दिख रहे हैं? हाँ पापा मुझे हर जगह भगवान दिख रहे हैं, कण कण में भगवान दिख रहे हैं। इधर देखता हूं तो भगवान, उधर देखता हूं तो भगवान, जहां देखता हूं मुझे केवल भगवान दिख रहे हैं। अच्छा, इस पिलर में भी भगवान है, स्तंभ में भी भगवान है, हाँ इसमें भी मुझे भगवान दिख रहे हैं। और इधर नरसिंह भगवान तो सीधे मोड़ में बैठे थे, जब प्रहलाद बुलाएगा मैं आ जाऊंगा। और नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए तो खंबा फाड़ कर प्रकट हुए, स्तंभ फाड़ करके प्रकट हो गए। और सब लोग कांपने लगे, सब कंपन में थे, कांप रहे थे, इतने क्रोध में थे नरसिंह भगवान की उन्होंने जो है अपने गोद में बिठा करके हिरण्याकश्यप को चीर डाला। सब कंपन में कांप रहे हैं, जिसको देखो ब्रह्मा जी कांप रहे हैं, शिव जी कांप रहे हैं। अरे कौन जाएगा इससे बोलने के लिए? लक्ष्मी जी से बोला आप चले जाइए, थोड़ा सा पटा लीजिए, मना लीजिए अपने पति को, इतना गुस्सा क्यों है? लक्ष्मी कहती है नहीं मेरे पति नहीं है ये, न इनका वेशभूषा मेरे पति जैसा है, न इनका एक्टिंग मेरे पति जैसा है। मेरे पति तो जो बिल्कुल सॉफ्ट बोलते हैं, कितना बढ़िया दिखते हैं, देखो इतना एंगर गुस्सा। लेकिन प्रहलाद महाराज उनकी स्तुति करने लगे उसी गुस्से में। और जब प्रहलाद महाराज स्तुति कर रहे हैं, इतना भयंकर गुस्से से बिल्कुल शांत भाव में नरसिंह भगवान वापस आते हैं। प्रहलाद महाराज को अपने गोद में बिठा लेते हैं, और जैसे शेर अपने बच्चे को चाटता ना, उसके गाल में ऐसे चाटने लगते, ऐसे ऐसे प्यार करने लगते हैं। और पूछते हैं प्रहलाद तुम्हें मेरे से डर नहीं लगा? सब डर रहे थे, तुम नहीं डर रहे थे, क्यों? कहे आप सिंह हैं, जब सिंह जंगल में निकलता है तो सारे जानवर डरते हैं, जब एक दहाड़ मारता है तो जितने आसपास होते सब भाग जाते हैं। लेकिन जो सिंह का बच्चा है वो सिंह के गर्दन बैठ के उछल रहा होता है। डर लगता है क्या उसको? मैं तो आपका पुत्र हूं, मुझे आपसे किस बात का डर? क्यों डरूं मैं आपसे? और ये भाव देख करके कि देखो ये मुझे पिता मान करके मेरे गोदी में बैठ करके इस तरह से बैठा हुआ, इतने प्यार से बैठा है, काश मेरा तो कोई पिता ही नहीं है। मेरे पास तो पिता नहीं है, माता नहीं, मैं तो प्रारंभ सर्व कारण कारणम अनादि आदि मैं प्रारंभ का प्रारंभ हूं। कारण नहीं है मेरा कोई, मेरा पिता नहीं, मुझे भी पुत्र जैसा ही कोई प्यार करने वाला हो। ऐसा सोच रहे बोल रहे कि तुम तो मुझे पिता मान लिए, मैं किसको पिता मानूं? तो कहते हैं आपको भी ऐसा प्रहलाद महाराज भक्त, इससे भगवान भक्त से बोल रहे हैं, भक्त भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको भी कोई ना कोई पिता मिलेगा। तो जो नरसिंह भगवान जो सतयुग में नरसिंह बन करके आए, त्रेता में राम बन करके आए, वही नरसिंह राम है। और उस समय रामचंद्र जी जब अपने पिता की गोद में खेलते हैं तो उनको वही आनंद मिलता है,
वही ठिठोलिए करते हैं, मुझे तो चंदा चाहिए, मुझे तो चांद चाहिए, मांगते हैं। जो चांद लगातार उनके हाथ आगे हाथ जोड़ के बैठा रहता अपने पापा से, वो चांद मांगते, मुझे तो चांद चाहिए, चांद खिलौना ला दो। तो ये भक्त भगवान से क्या डरना, भक्त भगवान से नहीं डरना। तो ज्ञानावतार रूप में चतुष कुमार आए, और चतुष कुमार ज्ञानावतार में आकर उन्होंने सृष्टि को ज्ञान दिया, और वो ज्ञान आगे से आगे संतों महासंतों ने आगे आगे डिस्ट्रीब्यूट किया। तो केवल एक चीज जो हमारी हर समय रक्षा कर सकती है, ना पुलिस, चोर, डकैत, कोई भी व्यक्ति, मंत्री, संतरी, प्राइम मिनिस्टर, कोई रक्षा नहीं कर सकता। एक चीज रक्षा कर सकती है, भगवान का नाम अवतार। कलयुग में भगवान अपने नाम के रूप में अवतार लिए हैं, इस चीज को ध्यान रखिए। भगवान कहाँ है? अरे भगवान अपने नाम में, नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरण न काला। अपने नाम में भगवान ने खुद को बढ़ा दिया, पूरी शक्ति डाल दी। इसलिए नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। एता हसी तव कृपा भगवान मापी दुर्दैव मीदृश मिहा जनिना अनुरागा। आपने इतनी बड़ी कृपा करी है भगवान कि आपने स्वयं नाम रूप में अवतार ले लिया, लेकिन मुझ दुर्भाग्यशाली व्यक्ति को तो देखो, जिसका बिल्कुल मन भगवान के नाम के जप में नहीं लगता है, भगवान का नाम लेने में नहीं लगता। मुझ दुर्भाग्यशाली व्यक्ति को तो देखो। यह है एक भक्त ऐसे बोलता है कि देखो मन लगा के। तो आज माता जी का एक प्रश्न है, माता जी कहती है कभी मेरा मन लगता है, अंजलि माता जी, कभी मन नहीं लगता जप करने में, कैसे, क्यों, ऐसा क्यों है? माता जी बहुत नॉर्मल बात है। कोई मन जप में मन लगना और ना लगने में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कलयुग में। क्योंकि देखिए, जब आपका नाम बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब ऐसा उच्चारण करते हैं और आपका हृदय आपके साथ बोल रहा होता है, तो एक वाइब्रेशन बनता है। उस वाइब्रेशन का जब मोड बिल्कुल सिंक्रोनाइज हो जाता है, तब आपका अंदर से उत्साह पैदा होता है और आपको मन जपा में मन बहुत अच्छा लगने लगता है। जब आप अपने प्राण शक्ति से भगवान के नाम को बुलाते हैं, तब आपका मन देखिए बिल्कुल ऐसा करके देखेगा, आंख बंद करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कह के देखिएगा। इतना मन लगेगा अंदर से आपको मीठापन मार आएगा। लेकिन कभी अगर मन नहीं लगता, क्यों? मुझे ऑफिस में काम है, मुझे घर में काम है, मुझे जो है यहाँ काम है, वहां काम है, 100 चीजें आपको दिमाग में रहते हैं, मन नहीं लगता, तो भी इसको छोड़ना नहीं है कि मन नहीं लग रहा चलो माला रख दिया। नहीं, मन तब भी माला करते रहना है, क्योंकि ये जपा करते रहने से क्या होता है, एक ना एक दिन आप पूर्ण श्रद्धा पे आ जाएंगे और उसमें पूर्ण रूप से आप भगवान के इतने डिवोटेड हो जाएंगे कि आपका जो हृदय है वो केवल आपको आनंद देगा भगवान के नाम पर। तब होगा पुलकित शरीर, नैना में गलत सुधारे बदना में गदगद रुद्रयागर, तब होगा जब जो बदन है वो गदगद हो जाएगा भगवान के नाम से, तब जाकर ऐसा होगा। इसलिए घबराइए नहीं, मन लग रहा है नहीं लग रहा है, लेकिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जपा करते रहिए। मन लगे नहीं लगे कोई मतलब नहीं इसका, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो इसलिए माता जी कभी मन लगता है, ये कलयुग का बात है, इसलिए आप बिल्कुल परेशान। दूसरा प्रश्न था कि घर को स्वर्ग कैसे बनाए। घर को स्वर्ग क्या, मैं तो कहता हूं घर को गोलोक बनाइए। घर को स्वर्ग क्या बनाना है, घर को गोलोक बनाइए प्रभु जी, परमजीत प्रभु। घर को स्वर्ग बनाना में क्या है, आपको केवल और केवल सारे कार्य भगवान के निमित्त करने, भगवान के लिए करने हैं। जैसे आप सुबह खाना बना रहे हैं, तो खाना बनाना है तो सोचिए अरे तो मैं भगवान के लिए बना रहा हूँ, मेरे लड्डू गोपाल को ये पसंद है, मेरे भगवान को ये पसंद है, मैं उनके लिए ये बनाऊंगा। आज रबड़ी में भगवान को बना के खिलाऊंगा, आज भगवान को खीर बना के खिलाऊंगा। भगवान के लिए खीर बनाइए। सुबह उठ के झाड़ू पोछा बर्तन करते हैं, सोचिए भगवान का मंदिर साफ करें। आप अपना घर साफ करें नहीं, मत सोचिए भगवान का मंदिर साफ कर रहे हैं। जब नौकरी में जाइए, सोचिए आज मैं जाऊंगा तो भगवान के लिए कुछ वहां से लेकर के आऊंगा, या महीने के अंत में जब होगा तो भगवान के लिए कपड़ा खरीदूंगा अपनी सैलरी से। तो सैलरी आपकी भक्तिमय हो गई, आपका दिन भक्तिमय हो गया, और वो घर स्वर्ग से बढ़ जाता है। उस घर में स्वर्ग के देवी देवता रहने आना चाहते हैं। भक्तों के यहाँ स्वर्ग से लोग आना चाहते हैं।
मुझे भक्त क्या भेजो भगवान, और उनको ही नहीं मिल पाता मौका। भक्तों के यहाँ स्वर्ग से देवी देवता आना चाहते हैं प्रभु जी, माता जी बता दें आपको, क्योंकि स्वर्ग में उनको वो सुख नहीं मिलता जो भक्त के यहाँ मिलेगा जब हरि नाम कान से सुनेंगे। तो इसलिए आप पूरा ये सोचिए कि अगर केवल तो क्यों आना चाहते हैं कि उनको ये भक्त का घर स्वर्ग से बड़ा लग रहा है। ये जो घर है ये क्या कर रहा है, भक्त का घर देवी देवताओं को जो स्वर्ग में है वो स्वर्ग से बड़ा लगता है, इसलिए वहां छोड़ करके यहाँ आना चाहते हैं। और हम अपने घर को स्वर्ग, हम अपने घर को गोलोक बनाए, इसका मतलब है कि हमारा घर और ऊंचा हो गया। तो दिन भर केवल भगवान के निमित्त ही कर्म करना है। अगर भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं तो घर अपने मन से, अगर घर में झगड़ा फसाद होने का चांसेस है, कोई तू मैं हो रहा है, तो तुरंत एक व्यक्ति को शांत हो जाना चाहिए, तुरंत इमीडिएटली शांत, कुछ नहीं बोलना है आगे। भले आपके अहम को कोई सामने वाला ठेस पहुंचा रहा है तब भी शांत हो जाए, और शांत होकर के सोचिए क्योंकि वो 10-15 सेकंड 30 सेकंड मैक्सिमम, और बहुत खींच के तो 1 मिनट के अंदर वो शांत हो जाएगा। लेकिन अगर उसने बोला मैंने बोला, उसने बोला मैंने बोला, फिर उसने फेंका मैंने फेंका, उसने मारा मैंने मारा, ये वाला केस चलता रहेगा। 30 सेकंड 1 मिनट के लिए हम शांत हो जाते हैं, केवल हरि के ऊपर छोड़ दें, भगवान आज आपकी वजह से आप मेरे साथ हैं, मुझे शांति दीजिए, मैं आपकी वजह से शांत हो पा रहा हूं। बोलने दी सामने वाले को, सामने वाला खुद शांत हो जाएगा थोड़ी देर में। और तीसरा प्रश्न था कि अगर मेरे पास सेवा है और साथ में नाम जप भी करना है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो कहते हैं कि सेवा अलग अलग टाइप की है, कौन सी सेवा है ये डिपेंड करती है। जैसे मान लीजिए आप जप कर रहे हैं, आपका छोटा बच्चा है वो रो रहा है, जब छोड़ करके बच्चे को चुप कराइए, क्योंकि वो आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेवा है, वो बच्चा आप पर डिपेंडेंट है, इसलिए उस बच्चे की सेवा करनी है। लेकिन वहीं पे अगर आप सोचे मुझे डीटी वर्शिप करना है, घर में जो आरती करना है और मेरा जपा है, तो डीटी वर्शिप थोड़ा छोटा कर दीजिए, कम कर दीजिए, लेकिन जपा में ध्यान दीजिए, वहां नाम प्रायोरिटी हो जाता है। मंदिर में किसी कोई प्रोग्राम होने वाला है, वहां पे सेवा है, आपको सेवा दे दिया गया है मंदिर में, और जपा मिस हो रहा है, तो प्रभात जी भी कहते हैं, एक भक्त ने बोला मेरा जपा मिस हो रहा है, प्रभात जी का तुम सुबह शाम तक कर रहे हो, तुम्हारा जपा मैं संभाल लूंगा। कहते हैं कि तुम जपा कर जो है, अगर तुम मंदिर गए हो तो मंदिर में सेवा में लगे हो किसी प्रोग्राम की वजह से, तो अपने जपा को तुम जो है छोड़ सकते हो, थोड़ी देर उस समय छोड़ सकते हो। तो कहने का मतलब ये कि सेवा कौन सी है, लेकिन वहीं पे घर में कुत्ता पाल रखा है और उसकी सेवा करनी है, जपा छोड़ना है तो बिल्कुल उल्टा हो गया। ऐसा नहीं करना है। तो हमें देखना है कि हमारा जपा, क्योंकि आपका सबसे प्रायोरिटी आपके बच्चे हैं, उन बच्चों को ग्रोथ, उसके साथ आपका जपा। कुछ चीजें हैं जो जिसमें जपा को हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लेकिन अंत में क्या है, अंत में आपकी सिंसियरिटी, आपका जो ध्यान भगवान पे कितना दिल लग रहा है और आपके भगवान से कितना जुड़, ये सब प्रोग्राम उसी के लिए। कोई भगवान के पास जाके उनका नाम का प्रचार करना है। आपको लगा है इस वीडियो में तो प्रभु जी ने बहुत बढ़िया कंटेंट बता दिया, उसको डालिए, 2-4 लोगों को भेजिए, अपने रिश्तेदारों को भेजिए कि इस सुनने, ताकि इस सुनने से, श्रवणम से उनका ज्ञान बढ़ेगा। कोई बुराई नहीं है अगर हम किसी का ये वीडियो अगर किसी को भेजते हैं, क्यों, जब वो सुनेंगे अच्छा ये है नरसिंह भगवान, ऐसे नाम अवतार भगवान है, ये सब कुछ शब्द सुनेंगे तो उनके मन में भगवान के लिए श्रद्धा जागेगी और आप उनका मार्गदर्शक गुरु बन सकते हैं। इस तरह से आप अपने रिश्तेदारों के मार्गदर्शक गुरु बनिए और उनको जो है हर तरह से सपोर्ट करिए ताकि भगवान के और करीब जा सके। परमजीत प्रभु लिख रहे हैं कि मेरे साथ से किसी को लड़ाई होता है तो हरे कृष्णा बोलते हैं तो लोग बोलते हैं फिर यार लड़ाई कुछ नहीं है। मतलब अगर आप हरे कृष्णा बोल देंगे हाथ जोड़ करके तो कौन लड़ेगा। बहुत उत्तम प्रभु जी। इसलिए माता जी जो सेवा है वो सेवा क्या है, उस सेवा को जो है अंजलि प्रभु माता जी भी दिखे। अंजलि माता जी उम्मीद करते हैं आपको आंसर मिल गया होगा, मैं देख नहीं पा रहा था, बस आपका अभी मैसेज देखा तो आप मुझे दिखाई दिए। धन्यवाद आपको प्रश्न के लिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग प्रश्न पूछते हैं। आप प्रश्न पूछते हैं फिर आदान प्रदान होता है, क्योंकि मैं आपको वीडियो में नहीं देख पा रहा, मैं आपको आपके मैसेज से देखता हूँ। इसलिए जो लोग आते हैं कृपया मैसेज जरूर लिख दिया करिए। मुझे लगता है आप लोग आए, मुझे दिखता नहीं कि कौन कौन आए कौन कौन नहीं आए, मैं तो केवल कैमरा दिख के बोलता रहता हूँ। लेकिन आप लोग दिखते हैं मुझे मैसेज के जरिए, छोटे छोटे इसमें ब्लॉग बन के आता है, उसमें मुझे दिखते हैं कि हाँ कौन कौन आए हैं।
इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसे प्रश्न पूछते रहिए और भगवान की सेवा में लगातार लगे रहिए, किसी ना किसी एन प्रकार भगवान की सेवा में लगे रहिए। 9:59 हो गया, संतोषी माता जी मुझे विधिक भी नहीं रहे इसमें। उनका प्रश्न बहुत उत्तम था और उत्तर बहुत बड़ा है इसका कि रावण को जब रामचंद्र जी ने मारा तो रावण का क्या हुआ, वो मोक्ष क्यों प्राप्त हुआ या वो फिर से आया, ये क्या हुआ था। तो मैं आपको ये कथा कल सुनाऊंगा, बहुत उत्तम कथा है ये कि रावण आया कैसे, रावण था कौन, रावण के साथ क्या 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 उसका मकसद था और क्या चीज भोग रहा था वो। और ये रावण इतना विशाल, इतना महान कैसा था। बिना भगवान से एसोसिएटेड कोई व्यक्ति इतना बड़ा विशाल महान हो ही नहीं सकता। इतना बड़ा विशाल होने के लिए उसको भगवान से तो एसोसिएशन पक्का है। तो ऐसा क्या था कि चाहे करके भी वो केवल शिव जी की भक्ति करता रहा, विष्णु जी की भक्ति नहीं कर पाया। इस सब प्रश्नों के उत्तर हम कल देखेंगे, कल की क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र के साथ अल्प विराम लेते हैं। मिलेंगे कल एग्जैक्टली 9:30 बजे। उसके पहले 7:15 से 7:30 15 मिनट का जपा सेशन होता है। एक राउंड जपा करते हैं, सब मिलके करेंगे, उतना राउंड बढ़ता जाएगा। चलिए एक बार जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। मैं तो डिले जाते फिर हाँ, आप डेली आते रोज, मैं देखा आपको। परमजीत प्रभु आप जपा में जरूर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्ण।